Good morning students. Today we will discuss torque acting on a current carrying coil placed in a magnetic field. पहली बात ये आती है टॉर्क क्या होता है. टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड है. कौन सी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की? इनवर्स. यहाँ पर आपने एक लूप रखा और कैसा लूप रखा? करंट कैरिंग लूप रखा और मैंने मान लिया सपोज ये रेक्टेंगल टाइप का है. ये ए तो आमने सामने वाली इक्वल होती है, ये भी क्या होगा? ए. इसका नाम दे दो बी. ये भी क्या है? बी. करंट फ्लो कर रहा है इसमें, मान लो इधर आई 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 आई. मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. और नेट फोर्स कितना आएगा? 0. चलो करके देख लेते हैं. लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर. करंट इस साइड. फोर्स कहाँ लगा? ऊपर. नाम दे दो इसको F1. F क्या होता है आपके पास? ILB साइन थीटा. तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी? I की वैल्यू कितनी है? I. इसकी लेंथ कितनी है? A. B की वैल्यू B. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट इस साइड जा रहा है. एंगल कितना है? 90. साइन 90 1. F1 की वैल्यू कितनी आई? IAB एंड द डायरेक्शन इज अपवर्ड. यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट इस साइड, फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड्स. नाम दे दो इसको F2. तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई? I. ये कितना है? AB. मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस साइड, करंट एलिमेंट, एंगल 90 साइन 90 1. IAB इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर. इधर आ जाओ. इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स कहाँ लगा? राइट साइड. नाम दे दो F3. और F3 की वैल्यू कितनी आएगी? I. लेंथ कितनी है इसकी? B. मैग्नेटिक फील्ड B. ये अंदर वाले के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 साइन 90 1. F4. मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स लेफ्ट साइड. F4 की वैल्यू कितनी आई? IBB इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर. तो F नेट कितना आया? 0. इसका मतलब जब भी कोई करंट कैरिंग लूप, कैसा लूप? करंट कैरिंग क्लोज लूप कैसे भी रखा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा? 0. अब बात करते हैं टॉर्क. टॉर्क मतलब किसी चीज़ का घूमना. सपोज ये कोई आपकी नोटबुक है, मान लो ये है, ठीक है. अगर इस पर कोई चीज़ लगे, फोर्स लगे, तो फोर्स लगने से कोई चीज़ घूम जाए. ये अभी तो नेट फोर्स इस पर क्या है? 0. तो ये घूमेगी तब जब इस पर टॉर्क एक्ट करेगा. अब टॉर्क निकालना है हमें. टॉर्क क्या एक्ट कर रहा है? टॉर्क एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? टाउ नेट. इस केस में आपका टॉर्क भी क्या है? 0. क्यों? ये देखो F1 की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये. F2 की भी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये. दे हैव अ सेम लाइन ऑफ एक्शन. F3 की लाइन ऑफ एक्शन ये, और F4 की भी लाइन ऑफ एक्शन ये. कोई लाइन ऑफ एक्शन है? दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन? नो, दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन. अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो टॉर्क नेट भी क्या आएगा? 0. ये कौन सा केस पढ़ा आपने? व्हेन ये जो लूप है, इस लूप का परपेंडिकुलर, ये कौन से लूप, ये लूप किस परपेंडिकुलर में रखा है? नहीं, लूप कौन से प्लेन में रखा है? XY प्लेन में. XY का परपेंडिकुलर क्या होता है? Z. या तो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स. अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0. कैसे भाई? ये XY प्लेन में रखा है, XY का परपेंडिकुलर Z, और Z डायरेक्शन में ही आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. तो आप क्या कहोगे? व्हेन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एंगल 0. जब एंगल 0 एक्ट करता है, जब एंगल 0 लगे किसके बीच में? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उस केस में फोर्स, नेट फोर्स भी क्या होता है? 0. और नेट टॉर्क भी क्या होता है? 0. देयर इज नो ओवरऑल इफेक्ट. यू कैन से बॉडी इज इन टोटली इक्विलिब्रियम. बॉडी कैसे आएगी? टोटली इक्विलिब्रियम में. ठीक है बेटा. अगर फोर्स नेट 0 होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. बॉडी कैसी है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. जहाँ है वहाँ की वहाँ रहेगी. जब टॉर्क नेट 0 हो जाता है तो उसे बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम. और जब दोनों 0 हो जाए तो बॉडी इज इन टोटली इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो इसमें एंगल कितना है 0,
अब मैं इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ। टेढ़ा कर दूँ मतलब एंगल क्या आ जाएगा, कुछ थीटा आ जाएगा, मानते हो? अब कुछ एंगल थीटा आ जाएगा। केस नंबर सेकंड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपने अपने लूप को टिल्ट कर दिया, यही लूप था, इसको टिल्ट कर दिया। मान लीजिए दिस साइड रेक्टेंगुलर है, ये बी, ये बी, ये कितनी है ए, और ये कितनी है ए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है उसे नाम दो, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, सपोज थीटा। ठीक है, अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। अब भी वही चीज़ है, क्या, करंट कैरिंग लूप। अभी भी इसमें क्या है, करंट फ्लो करेगा। फिर से F1 निकालोगे, F2 निकालोगे, F3 निकालोगे और F4 निकालोगे। F1, F2, F3 ये वाले फोर्सेस दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। चलो करके देख लेते हैं। चलो F1 निकालो, क्या आएगा, ILB साइन थीटा। ठीक है, तो I B, लेंथ कितनी है B, मैग्नेटिक फील्ड B साइन थीटा। ठीक है, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड्स। यहाँ निकालो F2, ये क्या आ जाएगा, IB साइन थीटा, क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड्स, इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर। अब दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसका मतलब F1 और F2 की वजह से तो कोई टॉर्क बनने वाला है नहीं। ठीक है, बात करते हैं F3 की। ILB साइन थीटा, लेंथ कितनी है A, IAB, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, लेंथ ये है, एंगल 90 साइन 91, IAB किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस साइड आएगा, एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। ठीक है, इसका नाम दे दो F3। इसमें किस साइड आएगा, F4 की वैल्यू भी क्या आएगी, IAB, थीटा 90 साइन 91। F3 और F4 की वैल्यू भी क्या है, सेम। अब कहोगे मैम इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल ईच अदर, बिल्कुल सही। अब भी नेट फोर्स कितना आया, F नेट क्या आएगा, 0। इसका मतलब जो मैंने कंक्लूजन निकाला था, क्या, कभी जब भी कोई करंट कैरिंग लूप, कैसा लूप, क्लोज करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, कैसे भी रखा हो, चाहे थीटा डिग्री से रखा हो, चाहे उसकी प्लेन में रखा हो, हमेशा उसमें नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0। क्या अब मेरा क्वेश्चन है, क्या नेट टॉर्क 0 होगा? अब नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। यहाँ देखो, इनका तो सेम लाइन ऑफ एक्शन है, बट नोटबुक देना एक, अगर ये जो बॉडी है इसका तो देखो यहाँ पर ये फोर्स, इनकी तो सेम लाइन ऑफ एक्शन है। अब ये फोर्स एक पे एक्ट कर रहा है इस साइड, एक एक्ट कर रहा है इस साइड, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है ना। इस वाले में केस में क्या था, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन, इसकी भी यही लाइन ऑफ एक्शन, दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, दैट्स वाई टॉर्क क्या आया था, 0। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग, क्योंकि थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग, इसकी ये और इसकी ये, तो टॉर्क अब 0 नहीं होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अभी हमें फोर्स तो पता है IAB, अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब एक बार बोर्ड कंप्लीट हो गया, इससे पहले नोट डाउन कीजिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है, किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, अरे कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है इसका, भाई एक्स कैसे है, बेस है आपके पास ये, इसका नाम दे दो PQ,
तो पी क्यू हाइपोटेन्यूज कितनी है बी, कितनी आ जाएगी पी क्यू इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कितना है अब आपके पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है। अच्छा ये बताओ F1 और F2 दे विल कैंसिल ईच अदर, कौन सा फोर्स बचा सिर्फ आपके पास F3 और F4। अब बताओ कौन सा फोर्स लिखोगे, F1 F2 F3 F4 कौन सा फोर्स लिखोगे। F1 F2 कैंसिल ईच अदर, F3 F4 कैंसिल ईच अदर। F1 F2 कोई नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड नहीं कराएगा, कौन प्रोवाइड कराएगा सिर्फ F3 और F4। या तो F3 की वैल्यू पुट कर दो या F4 की वैल्यू पुट कर दो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है आई ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो आई ए बी कॉस थीटा। आपका लूप कैसा था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी थी ए, ब्रेथ कितनी थी बी, एरिया क्या हो गया ए इंटू बी। तो क्या लिख सकते हो आई ए बी कॉस थीटा। नोट करो इसको, टॉर्क इक्वल्स टू आई ए बी कॉस थीटा। अब इस थीटा को ध्यान से देखो, ये थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये है ना। बट एक बात बताओ, वैसे आप लेते क्या हो थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। पूरा एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये कितना टिल्ट है, ये परपेंडिकुलर के साथ कितना टिल्ट है, ये एंगल होगा वास्तव में। तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मान लो ये एंगल कितना है आपका अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस अल्फा। यहाँ पुट करो, टॉर्क इक्वल्स टू आई ए बी कोस 90 माइनस अल्फा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टॉर्क कितना आ गया आई ए बी साइन अल्फा। ठीक है, आई इंटू ए, अभी बताया था आपको, करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन अल्फा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हो एम क्रॉस बी, टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई एम क्रॉस बी। अगर मान लो इसमें आपके कॉइल के पास कितने टर्न्स होते, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते, तो क्या लिखते हैं आप, इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो बताओ क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन अल्फा। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन अल्फा। टॉर्क की वैल्यू कितनी आई m क्रॉस b। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, मैग्नेटिक डायपोल कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, एक वेक्टर। ठीक है, तो टॉर्क कितना लगेगा आपके पास m क्रॉस b। क्लियर, नोट कीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बात समझ में आई कि अगर हमारा कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसमें नेट फोर्स तो क्या आएगा जीरो, बट नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। टॉर्क जीरो कब होगा, जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जीरो, और अगर कुछ एंगल से टिल्ट कर जाए तब आपका टॉर्क कितना लगेगा m क्रॉस b या फिर एम बी साइन अल्फा, और यू कैन से एन आई ए बी साइन अल्फा व्हेन n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। ठीक है, ओके अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, टॉर्क कितना लगेगा ज़ीरो, और नेट फोर्स तो वैसे भी ज़ीरो लग रहा है, एफ नेट क्या आएगा ज़ीरो। अगर अल्फा की वैल्यू 90 हो जाए तो साइन 91, उस टाइम जो टॉर्क लगेगा वो कैसा टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा एन आई ए बी, और अब भी नेट फोर्स कितना आएगा ज़ीरो। याद रखना नेट फोर्स तो हमेशा ज़ीरो आने वाला है, ऑलवेज एफ नेट इज़ ज़ीरो, बट टॉर्क ज़ीरो होगा या नहीं होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। ठीक है, तो अल्फा ज़ीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पर अल्फा ज़ीरो होने का मतलब क्या है
कि अगर आपका एरिया वेक्टर लूप का और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना होगा 0। तो उस टाइम टॉर्क क्या होगा 0, जो केस नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, ठीक है। और कुछ एंगल पे होगा, या ये कहो आपका मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर उसके कैसे हो परपेंडिकुलर, उस टाइम आपका टॉर्क कैसे लगेगा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही आपका लेक्चर खत्म।